गौतम में हुई थी विदाई। गौतम में तब विदाई हुई थी, वहाँ पे भी मैंने स्पीच दी, भाषण दिया था। वहाँ पे क्या बोला था मैंने ये अपने टीचरों को आश्वासन देना पड़ता है। मैंने कहा मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा आगे जाके जिससे आप और आपको इस विद्यालय को कुछ सुनना पड़े। तो मैंने ना 7 साल बिता दिए, मैंने कुछ किया ही नहीं था। अभी तक मैं बड़े कहीं का ऑफिसर बन गया होता मैं। भगवान बदली यहाँ से पढ़ के गया है, वो बन गया और प्रॉमिस करके आया हूँ मैं सब कुछ काम नहीं करूँगा। और मैं आज विश्वास दिलाता हूँ यहाँ भगवान से मजा आ गया। आगे फिर सुमित भाई से भी बात हुई, मैंने बड़ा रिक्वेस्ट करा भगवान भाई का आनंद लेकर। सुमित सर लुक एट दिस। तो बोले मैं यहाँ पर भावुक हो जाऊंगा। एक्सप्रेशन मैंने 2 बार कुछ नहीं बोला, फिर बोले मैं भावुक हो जाऊंगा। तो बोले मैंने कहा हो जाना फिर बोले मैं भावुक तो हो जाऊंगा लेकिन आंसू कौन पोंछेगा? सबका अपना हम दर्द होता है। मैंने कहा आंसू छोड़ देना, आप पहले भावुक होके भावुक होंगे, अभी गाने में भावुक होंगे। और सभी लोग कह रहे हैं कि भाई आज विदाई हो रहे हो तो रही नहीं, अब बोलना तो नहीं, विदाई को इसलिए बोल रहे हैं। महेंद्र भाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पहले से ही इतने स्मार्ट हैं। मेरे से फोन आया था महेंद्र भाई, भगवान भाई मैं तैयार होके आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई आ जाओ फिर, इसमें क्या है, वहाँ तो हमें सबको जाना है। उन्होंने कहा मैं ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। मैंने कहा आप ओरिजिनली अच्छा दिखते हो। मैंने कहा हो कहाँ? बोले मैं शिड्यूल से आ गया हूँ। मैंने कहा उसके बाद भी अच्छे नहीं दिख रहे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप ओरिजिनली अच्छे दिखते हो। भगवान भाई वाले कहीं मैं ब्यूटी पार्लर देख रहा हूँ। उसके बाद जूनियर को अभी धन्यवाद दूंगा। एक और अपनी उसके बाद मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा। 2 लाइन और है, 2 लाइन और आपको अच्छी लगी तो तालियां दीजिएगा। बिल्कुल कभी का होता समय के हिसाब से कुछ करना पड़ता है। अच्छा मैं जब बचपन में छोटा ही था, वो क्या था, जैसे मैं फिर में चले गया था, मुझे इतना ज्ञान हो गया था कि मैं क्या करूँगा, राष्ट्रपति पद क्या होता है ये मुझे पता चल गया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बनते कैसे। मुझे लगा कि संसार में जिसको सबसे ज्यादा आता होगा वो राष्ट्रपति बनता होगा। तो मैंने सोचा एक भी प्रश्न सारे विषयों में नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी भी सब्जेक्ट में। मैंने फिर तक जितने भी सब्जेक्ट होते थे सारे प्रश्न याद कर दिए। फिर मैं क्लास 6 में चले गया। 6 में स्कूल चेंज करा, प्राइमरी से इंटर कॉलेज में चले गए। इंटर कॉलेज में क्या हुआ, जैसे 6 में गए वहाँ भी बड़ी अच्छी पढ़ाई की, इंग्लिश तो सब कुछ याद, सारे इंग्लिश याद करके। मैंने कहा एक दिन नहीं गया तो राष्ट्रपति पद गया। तो सारा याद कर दिया। फिर जैसे श्लोकों में आपको पता है पहाड़ में थोड़ी दिक्कत आती है, वहाँ टीचर नहीं थे। मेरा इंग्लिश और मैथमेटिक्स कमजोर होने लग गया। जैसे मैंने कहा तो त्याग पत्र प्रधानमंत्री बनूंगा क्योंकि इंग्लिश थोड़ा कमजोर हो गई। जब में उसके साथ ही मेरा वहाँ क्या था, साइंस भी कमजोर होने लगी। जैसे ऊपर हो गए तो जीवन तो मैं जैसे ये समझ गए तो मैंने प्रधानमंत्री पद त्यागा। उसको भी मुख्यमंत्री पद लेके देखते हैं आप। फिर 8th में अच्छे से पढ़ाई करी। हुआ क्या, लास्ट में हमारे जो मैथमेटिक्स के सर थे वो रिटायर हो गए। तो आधा ही कोर्स किया था, वो रिटायर हो गए। उसके बाद किसी ने नहीं पढ़ाया। फिर मैं मैथ में बिल्कुल कमजोर हो गया। मैंने कहा मुख्यमंत्री त्यागो, अब DM बनना है। फिर मैंने अब कहाँ तक चले गया था, 8th तक। फिर मैं 9th में गया। मैंने स्टार्टिंग में DM बनने के लिए मैंने कहा अब तो कोशिश करूंगा, हिंदी जो होती है हिस्ट्री ये पढ़ना पड़ता है तो उसे मैं अच्छे से पढ़ूंगा। अब हुआ क्या, जो हमारे हिंदी के टीचर है वो रिटायर हो गए। फिर मेरी हिंदी भी कमजोर हो गई। मैंने DM का पद वही त्याग दिया। मतलब मैं त्यागते फिर क्या हुआ, जो मेरे साथ के 12th में थे और जो मेरे 10th तक के क्लासमेट है मेरे, आज कुछ की तो 12th के बाद 2-3 साल बाद ही वो लगी, उनकी नौकरी लग गई। और फिर उसके बाद आज उनके बच्चे भी अपने बच्चों का भविष्य बना रहे, वो उस तरफ चले गए। मैं यहाँ B.Ed में आ गया, दूसरे के बच्चों का भविष्य बर्बाद, सॉरी
ये तो मेरी कहानी थी। उसके बाद जीएफ में जो मैं लोगों ने यहाँ हमें आगे को प्रमोट किया। समय की अपनी पाबंदी होती है और अपनी कविता पढ़ेंगे हम। जूनियर ने इतना शानदार दिया तो हो ही नहीं सकता कि कुछ पंक्तियां मैं इनके लिए भी ना कहूँ। पहले आपने क्या कराया, मेरी कविता जो है उसका शीर्षक है मगर आपने कराया। अब कविता बताइए आप किसने कराया, मगर आपने कराया कि आपने कराया, आपने कराया। चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। चाहत थी मेरी रंग बिरंगे संसार में उड़ान की, मगर उड़ना आपने सिखाया। उड़ान भर भी लेता नभ में मैं, मगर आसमां पार तो आपने कराया। धड़कन तो बड़ी बड़ी थी मेरी, मगर धड़ाम से अभी आपने बचाया। कई पथों वाला पथिक था मैं, मगर सही पथ आपने पकड़ पाया। अभी तो नाजुक सा फूल था मैं, मगर खिलना आपने सिखाया। जिद जीतने की है मेरी, मगर जीत का मंत्र भी आपने ही दिया। पड़ाव कई रहे मेरे, पड़ाव का मतलब है आपके जो जो बनना चाहते हैं। पड़ाव कई रहे मेरे, मगर सही देखे, मगर सही द्वार तक आपने पहुंचाया। वाह वाह। चंचल तो थे हम, सभी को पता है चंचल तो थे हम, मगर चरित्रवान आपने बनाया। अधीर भी रहे हम, क्योंकि बीच बीच में हम शैतानी भी करते थे, तो बहुत अधीर थे। वरना मैं तो टाइम पर ही आता था कॉलेज। कभी कभी क्या होता था, मैं देर में आता था, उसका रीजन बीच में बता देता हूँ कविता रोक के। इसलिए मेरे को देर हो जाती थी, आपको पता है कि इतनी मूछें आती है ना यहाँ पे। अब मैं डिजाइन बनाता हूँ इस तरफ तो फिर वो टेढ़ा हो जाता है, फिर उस तरफ बनाता तो वही तो पता ही नहीं लगता। देखा तो घड़ी में 1.5 घंटे जा रहा है, तो इसलिए मैं लेट होता था। इसलिए थोड़ा अधीर थे। अधीर भी रहे हम, मगर धैर्यवान आपने बनाया। लगनशील तो थे हम, थोड़ा अपनी तारीफ जरूरी करनी होती है। लगनशील तो थे हम, मगर लक्ष्य की ओर अग्रसर आपने कराया। दरिये भी बहुत बह रहे थे, मगर समंदर तक आपने पहुंचाया। पाला पोसा माता पिता ने, मगर मुश्किल जगह पर आपने चलाया। संस्कार आए तो माता पिता से, मगर उन्हें आपने सजोया। अज्ञानी भी था मैं, मगर ज्ञान का भंडार आपने भरा। इच्छा ईश्वर से योग होने की थी, मगर योग होने के लिए योग्य आपने बनाया। इसलिए मैं आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आप क्या होते हैं एक बार, और आप भी उसमें सब शामिल हैं। बड़ा अच्छा सा 4 पंक्तियां लिखी हैं।